अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे डरस अर्तगरुल की सीजन 2 के एपिसोड नंबर 20 के बारे में। एपिसोड 20 में आप देखेंगे अर्तगरुल, रोशान और तुर्गुत एक खेमे में बैठे होते हैं। अर्तगरुल कहता है कि सरदार खुशनूर ने अम्मी को कहा है या तो हमारे सरदार जरगे से दस्तबरदार हो जाए या फिर हमारी सिपाही हथियारों से। रोशान कहता है कि भाई आप क्या सोचते हैं। अर्तगरुल कहता है कि हम उनका खेल अपनी खेल से बिगाड़ देंगे, हम तैमूर को अपनी तरफ खींचेंगे। तुर्गुत कहता है कि वो पहले ही इस इंतजार में है कि हम कोई गलती करें। अब अर्तगरुल कहता है कि हम इससे गलती करवाएंगे। तुर्गुत कहता है कि भाई क्या करना होगा। अर्तगरुल कहता है हम हारे को बताएंगे कि तैमूर अपनी कबीले की रस्म रिवाज की परवाह नहीं करता। कबीले में लोग एक बड़ी सतून पर कई कबीले का झंडा लगा रखे होते हैं। तैमूर आ जाता है और कहता है तुम लोग गद्दारी के बाद अब हमारे सामने खड़ा होना चाहते हो। फिर गुस्से से कहता है ये झंडा यहाँ नहीं लगेगा और इसे तुम को धक्का मार कर गिरा देता है और तैमूर कई कबीले की गिरे हुए झंडे पर पाँव रख देता है। सारे लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं, ये गलत है। इधर आयमा खातून की खेमे में आयमा गुंदुगदु से कहते हैं कि भाई खुशनूद हमसे जवाब के इंतजार में है, अब हम क्या कर लेंगे। गुंदुगदु कहते हैं कि मुझे उनसे एक बार बात करनी होगी। तब ही बाहर शोर की आवाज आती है। आयमा कहती है कि बाहर क्या हुआ। तब ही बाहर अर्तगरुल आ जाता है। तैमूर को कहता है कि तुम्हारी ताकत सिर्फ कई कबीले के वर्षे के खिलाफ चलती है और याद रखो सिर्फ कपड़ा नहीं, हमारे आबा अजदाद के वर्षे के खिलाफ कदम उठाना तुम्हारे जैसे सिपाही को नहीं जचता। तैमूर कहता है कि तुम अब बोल चुके हो कि तुम्हारी कबीले में गद्दार है, तुम्हारे सिपाही नियान के कुत्ते हैं, तुम इतनी जल्दी कैसे बोल गए। और अर्तगरुल कहता है कि बजाय इसके कि तुम अपनी सिपाही के लिए मिसाल बनो कि तुम्हारे लिए मार मिटने के लिए तैयार है, वो उनको असल में धोखा देते हो। बिना अहल की सजा दूसरा तुमने इस तरह एक सरदार बनने की कोशिश कर रहे हो, तब एक दूसरे पर तलवार निकाल देते हैं। आयमा इन दोनों को रोक लेती है और सरदार खुशनूद कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तब अर्तगरुल कहता है कि हम किसी लिए जीते हैं, आप लोग किसी लिए लड़ रहे हैं, हम किसी लिए शहीद होते हैं। लगातार जंगों की वजह क्या है, जबकि हम इस दुनिया में अपने ईमान संभालने की ताकत नहीं रखते। क्या हमारा मकसद अपने आबा अजदाद के वर्षे को पाँव तले रोड़ना होगा या उनकी मीरास को, या हमारा मकसद उनकी हिफाजत करना। फिर अर्तगरुल गुंदुगदु के हाथ में झंडा देकर कहता है कि भाई अपने वर्षे को नजरअंदाज मत होने दे। ये कहकर अर्तगरुल वहाँ से चला जाता है। अब खेमे में गुंदुगदु आयमा खातून से कहता है कि हमने तैमूर पर एतमाद किया और उन्हें अपने सिपाही की क़ियादत सौंपी, जिस पर आयमा खातून कहती है इस बार तैमूर ने तो हद ही कर दी। अर्तगरुल ने तैमूर के साथ वही सलूक किया जिसके वो लायक था। अर्तगरुल ने तुम्हारी और मेरी इज्जत बचाई और बाबा की भी। गुंदुगदु कहता है कि अम्मी जान आप ठीक कह रही है, वो खत से बाहर निकला है, ये तो हमारी सिपाही जिन्होंने तैमूर के पेट में चूरा घूंपा। अगर हमने इस कबीले के मसाइल पर काबू ना पाया तो मंगोलों से पहले हम खुद एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इधर सरदार के खेमे में तैमूर सरदार खुशनूद से कहता है कि और कितनी बार मेरी बेइज्जती होने देंगे। सरदार खुशनूद कहते हैं कि हमें इस मामले को सुकून और होशियारी के साथ हल करना होगा। तैमूर कहता है कि मुझे आप पर यकीन नहीं हो रहा, अभी भी इसको बचा रहे हो जिसने आपके सामने मेरे बेइज्जती की। बाबा अभी भी आप उसकी गुण गा रहे हैं, खाला एक तरफ है और आप एक तरफ। तैमूर कहता है कि आपने हमेशा अर्तगरुल की हिमायत की, आपने हमेशा उसे मुझसे बेहतर समझा और अभी भी समझते हैं। उनके सिपाही ने हमें धोखा दिया और नियान के साथ मिल गए और आप अभी भी उनका साथ दे रहे हैं। आपको पता है कि ये सब क्यों हो रहा है, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने हमेशा उसको बचाया है। आप उसकी हिमायत किस लिए करते हैं, उससे प्यार या डरते हैं? अगर उससे डरते हैं तो मुझे बताए। सरदार खुशनूद कहते हैं कि अर्तगरुल कभी भी इस हद तक नहीं जा सकता तो वो कबीले की झंडे को गिरा दे। अगर तुम बहुत कमजोर हो, ये बर्दाश्त न कर सके, चले जाओ यहाँ से। तैमूर के जाने के बाद आले अंदर आ जाती है और खुशनूद से कहते हैं कि तैमूर की इज्जत इस कबीले की इज्जत और आपकी इज्जत है, आपने अब्दुर्रहमान को फांसी देनी होगी। खुशनूद आलिया की बातों में आ जाता है और दरमान को फांसी का हुक्म जारी कर देता है। बाहर खुशनूद के सिपाही अब्दुर्रहमान को लेने पहुंच जाते हैं। अब्दुर्रहमान कहता है क्या चाहते हो तुम। सिपाही कहते हैं कि अब्दुर्रहमान वक्त आ गया है। अब्दुर्रहमान कहता है कि तुम और ना तुम्हारा सरदार फैसला कर सकता है कि मेरा वक्त कब आएगा, ये सिर्फ अलग की हाथ में है। सिपाही फिर जंगली घोड़े के साथ तुम्हारी लाश बांधी होगी और जब वो तुम्हारी लाश को घसीटेगा तो तुम फिर भी यही कहोगे
इधर दमीर चाचा अर्तगल के हाथ में लोहे का दस्ताना पहना देता है और कहता है काका जैसे आप चाहते थे वैसा बना लिया है, इसने आपके हाथ को मजबूती से लिया है, इंशाल्लाह मुझे यकीन है इससे आपका हाथ ठीक हो जाएगा। अर्तगल कहता है ए शुक्रिया, ये अब मेरे पास एक कमजोर हाथ नहीं है बल्कि एक लोहे का हाथ है। अब अर्तगल इस हाथ से तलवार को पकड़ता है और कहता है कि जबरदस्त माशाल्लाह। सिपाही अब्दुर्रहमान को बाहर निकाल लेते हैं। शान और तुर्गत वहाँ पहुँच जाते हैं। तुर्गत पूछता है हैरियत तो है? सिपाही कहता है अच्छा है या बुरा ये फैसला मेरे आका ने करना है। रोशान कहता है ऐसा मत करो, अल्लाह की कहर से डरो, क्या अच्छा है या क्या बुरा है इसका फैसला सिर्फ अल्लाह करता है। जिसके बाद सिपाही कहते हैं कि हट जाओ यहाँ से और चले जाओ। इसी दौरान अर्तगल पहुँच जाता है और कहता है कि रोको, अपनी तलवार नीचे करो। इसके बाद सरदार खुशनूद का सिपाही कहता है कि हट जाओ, ये सरदार का हुक्म है। क्या अर्तगल हम इसे लेकर जाएंगे? अर्तगल कहता है कि तुम इसे कहाँ लेकर जाओगे? तब ये सिपाही कहता है कि इसे फांसी होगी। तब अर्तगल कहता है कि जरगे का जो भी फैसला है इस पर अमल करना होगा, हम जरगे के फैसले के ताज़ीम करेंगे। तब वो सिपाही अब्दुर्रहमान को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तैमूर के खेमे में आलिया उसे कहती है कि तुम्हारे बाबा ने अब्दुर्रहमान को फांसी का हुक्म सुनाया है। तब तैमूर कहता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तब आलिया कहती है कि तुमने और तुम्हारे बाबा ने इस अजीम कबीले की राह में आने वाले हर रुकावट को मिटा दिया है। सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से जो खुशखबरी का इंतजार है वो भी जल्द आएगी, हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। बस तैमूर तुम्हें थोड़ी सब्र से काम करना होगा। इधर आयमा खातून और गुंदुक सरदार खुशनूद की खेमे में जाते हैं। आयमा उनसे कहती है कि भाई आप ऐसा कैसा कर सकते हो, मुझे बगैर बताए आप फांसी का हुक्म कैसे दे सकते हो? सरदार खुशनूद कहता है कि मैंने सिर्फ वही किया जो जरगे में सरदारों ने फैसला किया है। फांसी देने का यही वक्त सही है वरना चीजें काबू से बाहर हो जाएगी। तब आयमा कहती है कि सिर्फ एक बयान देखकर तुम मेरे सिपाहियों को जान नहीं ले सकते, ये फैसला मैं करूँगी और इसको कब फांसी देनी है। तो सरदार खुशनूद कहते हैं ये हक तुम्हारे पास तुम्हारे सिपाही की धोखा देने से पहले था, ये मत बोलो। अगर मुझे और मेरे बेटे को दोबारा कोई तजुर्बा हुआ तो इत्तेहाद खत्म हो जाएगा और हर कोई अपना जिम्मेदार खुद होगा। ये कहकर सरदार खुशनूद वहाँ से चला जाता है। इधर अर्तगल खुशनूद के खेमे में जाता है और उसे कहता है कि फांसी रुकवा दे, मेरे ऊपर गुस्से को एक बहादुर सिपाही की जान लेकर ना निकाले, वरना मेरे सिपाहियों की नजर में आपकी कोई हैसियत नहीं होगी। लेकिन खुशनूद ये बात नहीं मानता और कहता है कि अब्दुर्रहमान को फांसी होके रहेगी, अब निकल जाओ यहाँ से। इधर अब्दुर्रहमान को एक घोड़े के पीछे बांध दिया जाता है। रोशान गुस्से से कहता है तुर्गत कह दो अर्तगल से ऐसा नहीं होने देगा। इधर अर्तगल और गुंदुक आयमा खातून की खेमे में जाते हैं। आयमा खातून कहती है कि हम अब्दुर्रहमान की फांसी की इजाजत नहीं दे सकते। तो अर्तगल कहते हैं कीमत वसूल करना चाहते हैं, कीमत अदा करे। बाहर अब्दुर्रहमान को घोड़े के पीछे बांध दिया जाता है। तैमूर घोड़े को भगाने का इशारा करने ही वाला था। अर्तगल और गुंदुक वहाँ पहुँच जाते हैं। तो गुंदुक खुशनूद से कहता है कि अगर फांसी मुहर कर दे तो हमारी सिपाही हथियार जमा करने के लिए तैयार है और अब्दुर्रहमान की सिपाही का जरगा हमें जान के हवाले कर दे। तब की तैमूर कहता है कि बाबा ऐसा मत करे, मुझे फांसी का हुक्म दे। सरदार खुशनूद कहते हैं कि फांसी मुहर कर दी गई है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और सब गुंदुक और खुशनूद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर और पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वसलाम।